हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस वोकैबुलरी बिना लिखे याद करने का प्लेटफॉर्म। जी हाँ, यहाँ पर हम याद करते हैं कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी, वो भी बिना लिखे। तो आप सभी का स्वागत है। जितने भी आज हमारे बीच में रुकीज हैं, जो भी आज हमारे साथ रुकीज जुड़े हैं या टायरोस जुड़े हैं ना, रुकीज एंड टायरोस कौन होते हैं गाइस? जो किसी काम में नए नए होते हैं। तो आज जो भी हमारे साथ रुकीज एंड टायरोस सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है, आप सभी का स्वागत है। और जितने भी आज वेटरन्स हैं उन सभी का भी स्वागत है। वेटरन्स कौन हो गए? दे आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रुकीज और टायरोस। जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम कहते हैं। एक्सपीरियंस के लिए मैं बता दूं, एक एडल भी होता है ना गाइज। एडल वैसे हम कहते हैं गाइस जो सड़ा हुआ है, जो रॉटन है ना। लेकिन एडल आप उसको भी कह सकते हो जो पक चुका है, अब जो इस किसी सिस्टम में रह के जो पुराना हो चुका है, क्योंकि जो पुराना हो गया वो सड़ गया है ना। तो उसी के लिए वर्ड यूज में लिया जाता है एडल, जिसका मतलब ही होता है जो एक्सपीरियंस है, हम उसके लिए भी उसको यूज में ले सकते हैं। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आज की जो कहानी है। और आपको डॉजियर्स कैसे बनाने हैं, जो टायरोस हैं, जो रुकीज हैं, वो बता दूं। वेटरन्स जो उन सबको पता है कि हम डॉजियर्स कैसे बनाते हैं। आपको बनाने हैं एंड में। अभी प्लीज कृपया करके आप कहानी सुनिएगा, यह आपको लिखनी नहीं है। फाइन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गाइस पैराबल। पैराबल क्या होता है? कोई रिलीजियस कहानी, धर्म से जुड़ी हुई, और उसके अंदर कुछ मॉरल भी हो, दैट इज नोन एज पैराबल। अभी तक आपको मैंने फैबल सुनाई है, आपको मैंने एनेक्डोट सुनाई है, आपको मैंने पास्टोरल सुनाई है। पास्टोरल्स क्या होती हैं? जो किसी गांव या किसान, कृषि से रिलेटेड जो कहानियां होती हैं, दे आर नोन एज पास्टोरल्स। फाइन। तो आज की जो कहानी है गाइस, यह है महाकाल की। एक बार क्या होता है, महाकाल का जो है बहुत ही ट्रिमेंडस एक वॉर होता है अंधकासुर के साथ। और अंधकासुर से लड़ते लड़ते जो है, जब युद्ध खत्म हो जाता है तो वो बहुत भयंकर युद्ध था और बहुत लंबा चला था। इस कारण से जो शिव जी है वो थोड़े सा फटीग महसूस कर रहे थे। फटीग क्या होता है? थकान, है ना। जो थक जाते हैं उसको हम कहते हैं फटीग। फाइन। एग्जॉस्टेड। तो ही वॉज फटीग, ही वॉज एग्जॉस्टेड। वो बहुत ज्यादा फटीग हो गए थे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे। तो वैसे आलसी को भी कहते हैं ना, बट ही वॉज नॉट आलसी, ही वॉज फटीग, ही वॉज टायर्ड, है ना। तो बहुत ज्यादा टायरसम हो गए थे। टायरसम का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा थक गया है उसको हम कहते हैं टायरसम। तब वह चले जाते हैं जो अमरकंटक है। आप जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों में थोड़ा सा वहां पर लेजर करने, थोड़ा सा आराम फरमाने के लिए। तो ही वॉज देयर। अब वहां से उनका ही वॉज क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा स्वेल्टर कर रहे थे। स्वेल्टरिंग क्या होता है? पसीना आना, दैट इज स्वेल्टर। इसका एक और सिनोनिम होता है, पी से स्टार्ट होता है, पसीने का, स्वेटिंग का, राइट। या आप मुझे बताइएगा क्या कहते हैं? प्रेस्पायरेशन, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया वैसे, बट यस, प्रेस्पायरेशन का मतलब भी होता है गाइस पसीना, है ना। तो ही वॉज प्रेस्पायरिंग, ही वॉज स्वेल्टरिंग। तभी उनका जो है एक जो बूंद होती है, एक ड्रॉप है, वह गिरती है और उससे एक जो है बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम होता है। अब वह बहुत सुंदर होती है और उसको देख के जो शिव है उनको बहुत ब्लिसफुल महसूस होता है। ब्लिसफुल मतलब बहुत खुशी, एक आनंद की अनुभूति होती है उनको। तभी वो उसका बैप्टिज्म करते हैं, नामकरण करते हैं। बैप्टिज्म इज नामकरण, है ना। वो उसका नामकरण करते हैं नर्मदा। जी हाँ, ये वही पहाड़ी है जो कि अमरकंटक के पहाड़ों से गुजरती है। फाइन। तो अब इसका जो जेनेसिस है ना, जेनेसिस मतलब ओरिजिन। तो आपको पता पड़ ही गया है कि जो नर्मदा है वह कहां से उत्पन्न होती है और उसका जेनेसिस क्या है? दैट इज अमरकंटक की पहाड़ी इन एमपी। फाइन। अब होता क्या है कि जो शिव जी है, अब नर्मदा क्या है? नर्मदा हो जाती है न्यूबाइल। न्यूबाइल आपको पता ही है, जो विवाह योग्य होती है ना। अब वह मन ही मन किसी से प्रेम करती है, और जो होता है सोनभद्र, राइट। अब सोनभद्र और ये दोनों एक दूसरे को मन मन प्रेम करने लग जाते हैं। देवर इन लव, देवर अमोर्स, बट उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं होता है, सिर्फ इन्होंने एक दूसरे का फेम सुना होता है, ख्याति सुनी होती है। तो मन ही मन एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि जो
नर्मदा है वह सोचती है कि चलिए मैं एक बार सोनभद्र से मिलना चाहूंगी, तो मैं उनको संदेश भेजती हूँ। तो वह अपनी एक हार्बिंगर, अपनी एक दूत, अपनी एक संदेशवाहक, अपनी एक जो दासी होती है, जो फ्लंकी होती है उसकी, नर्मदा की, वह उनको भेजती है सोनभद्र के पास। लेकिन वो भेजती कैसे है? वो उसको बहुत ज्यादा एम्बेलिश करती है, गहनों से एम्बेलिश करती है, मतलब उसको बहुत सजाती है, उसको डेकोरेट करती है, उसको ऑर्नेट करती है। ऑर्नेट का मतलब भी क्या होता है गाइस? सजाना, है ना। तो वह उसको ऑर्नेट करती है, वो उसको एम्बेलिश करती है, सजाती है, एंड उसको बहुत ही स्पिक एंड स्पैन कपड़े भी पहनाती है। स्पिक एंड स्पैन कपड़े क्या होते हैं? नए, स्पिक एंड स्पैन, न्यू एंड क्लियर, दैट इज नोन एज स्पिक एंड स्पैन। फाइन। तो वह बहुत ही स्पिक एंड स्पैन कपड़े पहनाकर वो उसको भेजती है ना, अब कि तुम जाओ और मेरा संदेश उनको देना सोनभद्र का कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, राइट। एंड वह डिसाइड भी कर लेते हैं अपना रॉन्डेवूज। रॉन्डेवूज क्या होता है गाइस? रॉन्डेवूज होता है सीक्रेट प्लेस ऑफ मीटिंग, जिसको हम कहते हैं ट्राइस्ट एज वेल। इट्स अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ दैट, राइट। सो अब ये रॉन्डेवूज भी डिसाइड कर लेते हैं। अब जो नौकरानी है, जो फ्लंकी है, जो उनकी दासी है ना, जो उनकी हार्बिंगर बन के जाती है, वह सोनभद्र के पास जाती है। और जो सोनभद्र है, वह जो फ्लंकी थी, वो दिखने में बड़ी शीन थी, बड़ी बीविचिंग थी, बड़ी ही फ्लैम्बॉयंट दिख रही थी। ऑर्नेट होने के बाद में, एम्बेलिशमेंट के बाद में, और स्पिक एंड स्पैन कपड़ों के बाद, पहनने के बाद में, शी वॉज लुकिंग शीन, शी वॉज लुकिंग बीविचिंग, शी वॉज लुकिंग फ्लैम्बॉयंट। अब जब सोनभद्र उसको देखता है, तब वह उसकी तरफ एंटाइस हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एंड जो यहाँ पर जो उनकी दासी थी, है ना, जो जिनका नाम था जिमली, है ना, तो जो जिमली थी, वह उसके मन में भी क्या सिन आ जाता है, पाप आ जाता है। तो वह जो है, शी डज नॉट स्पिल द बीन्स, वह रहस्य का खुलासा नहीं करती है। शी डजंट स्पिल द बीन्स, और शी डजंट ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग। तो ना तो वह स्पिल द बीन्स करती है, ना ही वह कैट आउट ऑफ बैग लेकर आती है ना। और सोनभद्र उसको तो पता ही नहीं। एंड अब वह दोनों ही क्या होते हैं? वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ एंटाइस हो जाते हैं, सोनभद्र और झिमली। उधर नर्मदा वेट कर रही होती है, कहा? रॉन्डेवूज पर। यह मिलने का स्थान है, झिमली यहाँ पे लेकर आएगी एंड हम यहाँ मिलेंगे। लेकिन बहुत देर हो जाती है, झिमली और सोनभद्र दोनों का कोई पता नहीं होता है। तब जो है नर्मदा जो है वो व्याकुल होने लग जाती है ना। शी व्हाट यू कॉल गेट्स एंग्शियस, शी गेट्स ऑन हर टेंटर हुक्स, तो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। शी बिकम्स रेस्टलेस। रेस्टलेस होता है जब आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हो ना। तो शी बिकम्स रेस्टलेस एंड वो सोचती है कि चलो मैं देख कर आती हूँ ना। तो वह सोनभद्र के वहां पर जाती है और वो देखती है कि देवर इंडल्ज इन सम फॉन्डलिंग ईच अदर। फॉन्डल क्या होता है? फॉन्डल होता है पुचकारना, है ना, किसी को लाड लडाना, जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं, या प्रेमी प्रेमिका को करता है, या प्रेमिका प्रेमी को करती है ना। सो दैट इज पुचकारना, लाड करना। तो देवर फॉन्डलिंग। अब फॉन्डल करता हुआ देख के उसको बहुत तेज वैक्स आ जाता है, उसको बहुत तेज वैक्स आ जाता है, उसको बहुत तेज रैथ आ जाता है ना, कि ये तो तुमने मेरे साथ माउंट बैंक करा है, तुमने मेरे साथ धोखा करा है। वो झिमली को तो देती है श्राप, क्या? कि तुम, है ना, इसी जन्म में तुम्हारी कभी शादी या तुम्हें कभी भी प्रेम नहीं मिलेगा। यू विल नेवर एवर गेट दी लव, है ना, क्योंकि झिमली ने उसको क्या करा था? माउंट बैंक, डिसीट करा था, डिसीट करा था, ट्विंडल करा था, कॉन करा था, ड्यूप करा था, है ना, उसको ठगा था, राइट। तो उसने उसको धोखा दिया। अब उसको जब नर्मदा को बहुत तेज वैक्स आया, तो उसने उसको क्या दे दिया? बेन, कि तुम बिना प्रेम के ही रहोगी हमेशा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं अब सोनभद्र से भी कभी विवाह नहीं करूंगी। और यहां पर जो नर्मदा है, उसने भी वाव ले लिया
कि मैं अब आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगी और मैं हमेशा चेस्टिटी या वी कैन से सेलिबेसी का पालन करूंगी। सेलिबेसी या चेस्टिटी का मतलब ये होता है ब्रह्मचार्यता। द वन who was not indulged in any of the sexual activities, that is known as chastity और celibacy, fine। तो यहां पर अब वो भी प्रण ले लेती है कि मैं अब चेस्टिटी का पालन करूंगी, मैं सेलिबेसी का पालन करूंगी और कभी भी मैं अब विवाह नहीं करूंगी, राइट। अब क्या होता है, जो सोनभद्र है उनसे उनका रास्ता टूट जाता है, इसलिए जो सोन नदी है जो हो सकती थी ट्रिब्यूटरी होती नर्मदा की, बट वो नहीं बन पाई। और यह अगर आप देखेंगे मजे की बात कि ये जो जितनी भी नदियां हैं, है ना, वह सारी आपकी कैसे वहां से क्या है कि नर्मदा जो है नाराज होके चल दी थी वापस। तो इस कारण से आप देखेंगे जितनी भी नदियां हैं वे सभी किस तरफ गिरती है, हमारे पूर्व में, ऑन दी ईस्टर्न साइड, दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल। बट नर्मदा जो है वह उल्टी बहती है और वह हमारे अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो यह एक जीके का भी क्वेश्चन है कि कौन सी इनमें से निम्नलिखित नदियां है जो उल्टी बहती है। सो दैट इज नर्मदा। अगर आपके आए कभी क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा इज द रिवर दैट फ्लोज ऑपोजिट डायरेक्शन एंड it what you call drops its water in Arabian Sea, rest all what you call dips in Bay of Bengal, fine। अब आपको एक और मजे की बात बताता हूं यहां पर नर्मदा को एक और जो कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा वेनरेट की जाती है। वेनरेट का मतलब ही क्या होता है गाइस, वर्शिप। यह गंगा से भी ज्यादा पवित्र मानी जाती है गाइस, कि अगर जो गंगा है अगर वह सिनर्स के सिन धोते धोते अगर वो काली पड़ जाए, है ना, क्योंकि अपन कहते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगाओ तो अपने पाप धुल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो एक डुबकी होती नहीं है ना, कि जो पाप धुल जाएंगे। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, डुबकी लगाने के लिए जो पवित्र डुबकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, दैट व्हाट डू वी कॉल दैट डुबकी, फाइन। जो हम गंगा में या आप देखते हैं मकर संक्रांति पर या कोई अमावस्या वाले दिन जो ऐसे डुबकियां लगाई जाती है उनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइन। अब क्या है, यहां पर गंगा भी अगर जो पापियों के पाप धोते धोते अगर काली पड़ जाए, मरकी पड़ जाए, मरकी इज डार्क, है ना, अगर वो मरकी हो जाती है तो गंगा भी कहते हैं कि गंगा भी जो है वह नर्मदा में डुबकी लगा के अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइन कर लेती है, अपने आप को पायस कर लेती है, अपने आप को पवित्र कर लेती है। फाइन गाइस, ये नर्मदा की जो खासियत थी ये वह थी। और ये छोटी सी एक पौराणिक कथा है। एक और आपको छोटी सी पौराणिक कथा सुनाए तो, आज शिव जी का जिक्र हुआ है, महाकाल भोलेनाथ, है ना, इन ये तो पॉलीऑनिमस है ही, आपको पता ही है कि जितने भी हैं भगवान वे सभी क्या है, पॉलीऑनिमस। पॉलीऑनिमस क्या होता है गाइस, जिसके एक से ज्यादा नाम होते हैं वो होते हैं पॉलीऑनिमस। और आपको पता ही है दैट जो शिव है, जो शिव है वो तो ओरिजिन है सभी चीज का, वो तो काल से भी परे हैं, राइट, समय से भी परे हैं, दैट्स व्हाई ही इज महाकाल एंड देयर इज नो, ही इज एटर्नल। एटर्नल है मतलब अनंत है, ये इमॉर्टल है, अमर है। इसी अमरता की कहानी से हुआ क्या कि एक बार जो पार्वती जी थी, है ना, पार्वती जी आपको पता ही है कि जो बार बार मर रही थी, आपको सती का रूप उनका देखा आपने, उनका पार्वती का देखा आपने, दुर्गा का देखा, है ना। तो यहाँ पर जो है एक बार पार्वती जी जाती है शिव जी के पास और ग्रम्बल करते हुए बोलती है। ग्रम्बल क्या होता है, कंप्लेन करते हुए, जब आप किसी पर थोड़ा सा गुस्सा करते हो। तो शी ग्रम्बल्ड एट शिव जी एंड सेड कि हे नाथ, आप तो इमॉर्टल है और मैं मॉर्टल हूं, मैं बार बार जन्म लेती हूं और मैं बार बार मरती हूं, ऐसा क्यों। तब यहां पे शिव जी जो है उनको कहते हैं कि मैंने अमरता की कहानी सुनी है तो मैं वो तुम्हें कहानी सुना सकता हूं, लेकिन तुम एक ऐसी जगह देखो जहां पर कोई भी आता जाता ना हो, ना ही कोई हमें सुन सके। सो प्लेस विच इज कंप्लीटली मरून्ड और कंप्लीटली अबैंडन्ड, जिसको त्याग दिया गया हो, जो एकदम एकांत, मरून्ड, खाली जगह हो, है ना, जहां पे बिल्कुल सॉलिट्यूड हो। सॉलिट्यूड क्या होता है, एकांत। तो तुम ऐसी जगह ढूंढ के तैयार रखो जहां पर मैं तुम्हें वह कथा
सुना सकूं। अब वह कहते हैं कि जो पार्वती जी है वह ऐसी जगह की व्यवस्था कर लेती है और वो होती है अमरनाथ की गुफा। इसलिए उस गुफा, वो एक केव ढूंढती है ना, केव, वह उस केव में जाती हैं। अब देखती है कि उस केव में कोई है नहीं, है ना, तो वहां पर केवल दो, क्या कहते हैं, एक कबूतर के अंडे थे। अब शिवजी जो है वह उनको कथा सुनाने लगते हैं। अब जो शिवजी उनको कथा सुनाने लगते हैं, उधर जो पार्वती जी उनको कहते हैं कि तुम ऐसा ना हुंकारे भरते रहना, जस्ट नॉड और जस्ट से है ना। नॉड क्या होता है, सर हिलाना, और हूं कह दो तो मुझे पता पड़ता रहे कि तुम सुन रही हो। तो क्योंकि जो पार्वती जी वो थोड़ी सो रही थी, उनको नींद आ रही थी, शी वॉज ड्राउजी, शी वॉज ड्राउजी, फाइन। अब होता क्या है कि जो पार्वती जी को जब शिव जी वो कहानी सुनाने लगते हैं, किसकी, इमॉर्टल की, मतलब अमरता की कहानी है वो, तो शिव जी जब सुनाने लगते हैं तब वह हुंकारे भरती रहती हैं। एकदम से उनको, ही वॉज ड्राउजी, तो उनको आंख लग जाती है, उनको नींद आ जाती है। अब जो हुंकारे है वो कौन भरता है, जो कबूतर के जो अंडे थे उसमें जो बच्चे बैठे होते हैं वो हूं करता है, फाइन। ये बड़ी सुंदर सी कहानी है। इसलिए आज भी कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा में आपको हमेशा वहां पर दो सफेद कबूतर वहां पे उड़ते हुए देखने को मिलते हैं, कि आपको वहां पर डव देखने को मिलता है। डव, ये शैम्पू भी आता है, उसके ऊपर कबूतर भी बना होता है, सफेद कबूतर जो होता है उसको हम कहते हैं डव। एंड वहां पर वह डव आज भी देखने को मिलते हैं। और जो यह गुफा है, आपको पता है वहां पर एक नेचुरल कंस्ट्रक्ट होता है, इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा हो जाता है। तो वह जो शिवलिंग खड़ा होता है ना, दैट इज नेचुरल, और हर साल खड़ा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम है। एंड देन वी हैव दैट जर्नी भी होती है, पिलग्रिम जो है वहां पे बहुत सारे पिलग्रिम्स जाते हैं, फाइन। सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दीज विमेन दे स्लीप एट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट टॉक्स। अब देखिए, अर्जुन के टाइम पर जो सुभद्रा है वह सो गई तो अभिमन्यु मर गया। यहाँ पे जो पार्वती जी है उनको नींद लग गई कि जब शिव जी उनको इतनी इंपॉर्टेंट अमरता की कहानी सुना रहे थे, इमॉर्टल, राइट। तो ये एक बड़ी अच्छी कहानी है, और इसी कहानी के चलते हर साल आप देखेंगे जो पिलग्रिम्स होते हैं ना, पिलग्रिम्स कौन होता है, हमारे तीर्थयात्री, वह जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पे। आई होप ये जितनी भी पैराबल्स थी, है ना, कि जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट बात होती, सोने का नहीं, दूसरा कभी भी अपने नियर डियर या किसी को भी यू शुड नॉट डिसीट और माउंट अ बैंक, फाइन गाइस। ये आपको मैंने पिछली बार ही कहानी में भी कहा था, इस बार भी बता रहा हूं। मिलते हैं अपन ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ इन वीडियोस में, एंड विद वेरी गुड वर्ड्स, एंड आई विल ट्राई टू कम अप विद न्यू वर्ड्स। जैसे आज आपको 2-4 मैंने नए वर्ड्स भी दिए हैं, पुराने तो थे ही, तो ऐसे धीरे धीरे करते ही हमारा वोकैब जो है वह स्ट्रांग हो जाएगा। तो गाइज आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर क्रॉनीज, जितने भी आपके क्रॉनीज हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एंड वह भी सुने और उनको भी मजा आया। और जितने भी स्टूडेंट जो मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सर हमें एक बार में आपके वीडियो देखते ही वर्ड्स याद हो गए, सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स जिन्होंने मुझे एक्नॉलेज करा, है ना, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड दिखाया। So I'm very thankful to you for your motivational things. So keep on commenting, keep on answering the questions, and keep on liking and subscribing. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.